जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज मैं आपको खाटू के श्याम बाबा की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आज के समय में श्याम बाबा की बहुत मान्यता है। श्याम प्रभु के दरबार में जाने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। खाटू के श्याम बाबा के दरबार में जो भी हार कर जाता है, बाबा उसे जीत दिलाते हैं। श्याम बाबा हारे के सहारे के नाम से भी जाने जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा बाबा को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है। द्वापर युग की बात है। एक बार दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण कराया, परंतु सौभाग्यवश पांडव वहां से बच निकले और एक वन में रहने लगे। पांडव जिस वन में रह रहे थे, वहीं पास ही हिडिंब नामक राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। एक दिन हिडिंब ने अपनी बहन से कहा, इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। अपने भाई की बात मानकर हिडिंबा पांडवों के पास गई। उसने देखा सभी पांडव सो रहे थे और भीम वहां पर पहरा दे रहे थे। भीम के स्वरूप को देखकर हिडिंबा मोहित हो गई और उसे मन ही मन अपना पति मान बैठी। वह एक सुंदर स्त्री का वेश बनाकर भीम के पास गई। तभी उसका भाई वहां आ गया और उस पर क्रोधित होने लगा। भीम ने हिडिंब का वध किया और हिडिंबा की विनती करने पर माता कुंती की आज्ञा से हिडिंबा और भीम का गंधर्व विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात हिडिंबा ने एक महाशक्तिशाली पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। हिडिंबा ने बताया कि अब उसका भीम के साथ रहने का समय समाप्त हो गया है और वह अपने अभीष्ट स्थान पर चली गई। घटोत्कच भी सभी को प्रणाम कर उत्तर दिशा की ओर चला गया। घटोत्कच का विवाह मुर नामक दैत्य की पुत्री अहलावती से हुआ और फिर उन दोनों ने एक महापराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक एक महातेजस्वी बालक था। वह देवी जगदम्बा का बहुत बड़ा भक्त था और उसने देवी की आराधना कर उनसे 3 अजेय बाण प्राप्त किए, जो संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने में सक्षम थे। कुछ काल बीत जाने पर कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के युद्ध की तैयारियां तेज होने लगी। तब बर्बरीक ने अपनी मां से युद्ध में शामिल होने की अनुमति मांगी। मां ने कहा, जाओ और जो भी पक्ष युद्ध में हार रहा हो, तुम उसकी तरफ से युद्ध लड़ना। मां से आज्ञा लेकर बर्बरीक अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। जब लीलाधारी श्री कृष्ण ने जब बर्बरीक को युद्ध भूमि की ओर आते देखा, तो वह ब्राह्मण वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे और उनसे पूछा, तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ने आए हो? बर्बरीक ने कहा, जिसकी भी युद्ध में हार होगी, मैं उसी की तरफ से लड़ूंगा। भगवान कहने लगे, तुम्हारे पास तो सिर्फ 3 बाण हैं, तुम इनसे युद्ध कैसे लड़ोगे? तब बर्बरीक ने बताया, मैं एक ही बाण से युद्ध का निर्णय कर सकता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा, क्या तुम एक बाण से इस पीपल के सभी पत्तों को छेद सकते हो? और यह कहकर उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। बर्बरीक ने बाण चलाया और बाण सभी पत्तों को छेदते हुए श्री कृष्ण के पैर के चक्कर लगाने लगा। श्री कृष्ण समझ गए, यह युवक अति वीर है। अगर इसने युद्ध किया तो कौरव और पांडव दोनों ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जो पक्ष हारेगा, यह उसी की तरफ से युद्ध करने लगेगा और कुछ भी नहीं बचेगा। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान देने का वरदान मांगा और बर्बरीक ने उन्हें तुरंत वचन दे दिया। तब ब्राह्मण वेश में नटवर बोले, बर्बरीक, मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए। यह सुनकर बर्बरीक स्तब्ध रह गए और बोले,
मैं अपना वचन सहर्ष ही पूरा करूंगा, परंतु आप मुझे सत्य बताएं कि आप कौन हैं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने स्वरूप में दर्शन दिए और कहा, यदि तुम युद्ध में लड़ोगे तो दोनों ही कुल संपूर्णतया नष्ट हो जाएंगे, इसलिए धर्म की विजय के लिए मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। तब बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की और अपना शीश अपने हाथ से काट कर दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने शीश को पहाड़ी की शिखर पर एक पीपल के वृक्ष पर स्थापित कर दिया। 18 दिनों तक युद्ध चला और पांडवों की जीत हुई। अब पांडवों को घमंड हो गया और सभी अपनी अपनी वीरता का बखान करने लगे। तब श्री कृष्ण उन्हें बर्बरीक के शीश के पास ले गए और बर्बरीक ने उन्हें बताया कि मुझे इस युद्ध में श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के अलावा कुछ और नहीं दिखा। आपको विजय श्री कृष्ण की नीतियों की वजह से मिली है, इसलिए आप सबका घमंड करना व्यर्थ है। इसके बाद बर्बरीक चुप हो गए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि तुम कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो भी तुम्हारी शरण में आएगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। जो भी भक्त बाबा श्याम के दरबार में हार कर जाता है, बाबा उन्हें अवश्य जीत दिलाते हैं। हर वर्ष फागुन में खाटू श्याम जी में बहुत भारी मेला लगता है। जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा श्याम को मनाता है, बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय श्री श्याम।